Hello dear students, welcome in the class of Basic Physics. Today is our ninth lecture on units and measurement. So this is our last lecture on first unit. यानी आज का ये जो नाइन्थ लेक्चर है, this is the last lecture. ठीक है? So the topic of our today's lecture is न्यूमेरिकल ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सिग्निफिकेंट के फिगर के बारे में देखा था, सो हम आज उस सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट सी द रिविजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। So first topic is define the significant figure। यानी प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हमने क्या देखा था, सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स क्या होता है, हम उसे किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। देन आइडेंटिफाई द रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है सिग्निफिकेंट फिगर की, सो पर्टिकुलर रूल्स हमने अप्लाई किए हैं। सो हम उस रूल को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। देन सॉल्व द एग्जाम्पल ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हमने पर्टिकुलर उस रूल के ऊपर के एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। Then first we start the video with learning outcome. So learning outcome means what? यानी आज हम ये जो वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, सो आप इससे क्या समझ सकते हो? You will able to solve the numerical on significant figure। यानी आप सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर के जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन सेकंड लर्निंग आउटकम इज यू विल बी आइडेंटिफाई द रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जो भी सिग्निफिकेंट फिगर की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सो हम उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। सो उस अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन्स क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू किस प्रकार से आती है, हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर में किस प्रकार से न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी किस किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर में। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स ये। सो फर्स्ट हम इससे क्या करेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि कभी भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सो हम उसे क्या करते हैं, फर्स्ट रीड करते हैं एंड देन सब 3 स्टेप में उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। So first read this numerical. The mass of a plate and volume of a plate are 4.237 kg and 2.51 मीटर क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन दिया हुआ है, मास ऑफ अ प्लेट, एक प्लेट है और उस प्लेट का मास भी गिवन है एंड उसका वॉल्यूम की भी वैल्यू गिवन है। सो मास हम किस में मेज़र करते हैं, केजी में। सो जो भी केजी की जो वैल्यू रहेगी वो किसकी वैल्यू रहेगी, मास की वैल्यू रहेगी। ठीक है। एंड सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हम किस में मेज़र करते हैं, उसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। सो यहाँ पे जो मीटर क्यूब के बाजू में जो भी नंबर्स रहेगा मीटर क्यूब वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। सो अभी हम इसके बाद में देखते हैं क्या फाइंड आउट हमें करना है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ प्लेट। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास और वॉल्यूम दिया है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ प्लेट इन सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हम जैसे ही डेंसिटी ऑफ प्लेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो उस पर से हमको उसका सिग्निफिकेंट फिगर
कितना आता है हम इससे देखेंगे और उसकी वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लिखते हैं गिवन, यानी क्या क्वांटिटी हमें गिवन में दी हुई है। सो फर्स्ट हमको दिया हुआ है मास। मास का सिंबल क्या होता है स्मॉल m, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, किस में मेजर करते हैं मास को, केजी में। सो केजी की वैल्यू कितनी है 4.237 केजी, ठीक है, यानी ये मास हमको दिया हुआ है। एंड सेकंड गिवन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम का सिंबल क्या रहता V इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू कितनी है 2.51 मीटर क्यूब, ठीक है। अभी ये गिवन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमें फाइंड, यानी आपको जो गिवन वैल्यू दी है उस गिवन वैल्यू से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है डेंसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल को गिवन और फाइंड से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन, यानी हम अभी फाइंड करेंगे डेंसिटी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। सो इस फॉर्मूले में हम अभी वैल्यू पुटअप करते हैं। सो मास की कितनी वैल्यू दी हुई है हमें 4.237, ठीक है, एंड वॉल्यूम की कितनी वैल्यू है 2.51। सो अभी ये जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिली है उस फ्रैक्शन वैल्यू को हम विद द हेल्प ऑफ कैलसी यानी कैलकुलेटर से हम उसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं प्लीज़ देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, ऑन की बटन प्रेस कर कर, और ऑन होने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर है। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है कि कैलसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, कैल्क के नीचे वाला जो सिंबल है हम उसे यूज़ करते हैं। सो हम उसे प्रेस करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट कर दिया हमने। अभी प्रेस करने के बाद में हम न्यूमरेटर की वैल्यू डालेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की वैल्यू डालेंगे डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है 4.237 कर दिया मैंने एंटर, 4.237। अभी हमें ये न्यूमरेटर की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन डिनोमिनेटर में वैल्यू डालनी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमरेटर का कर्सर है हमें नीचे लाना है। सो यहाँ पे रिप्ले की बटन है, ठीक है। सो इस रिप्ले के बटन में एरो होता है। सो जो डाउन वाला जो एरो है उससे हमारा कर्सर नीचे आएगा, डाउन में आएगा। सो हम उसे प्रेस करते हैं, कर दिया। सो एरो आया हमारा नीचे। अभी हम डिनोमिनेटर की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 2.51। दोनों भी वैल्यू हमने डाल दी, न्यूमरेटर की भी डाल दी और डिनोमिनेटर की भी डाल दी। अभी हम कौन सी बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट और इक्वल। तो हमारा आंसर कितना आया 1.688। सो हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर कितना आया है 1.688, ठीक है। ये हमारा किसका आंसर आया, डेंसिटी का। सो हमने अभी डेंसिटी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमें क्या निकालना है उसका SF। SF मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर। सो आंसर कितना आया है 1.688। सो सिग्निफिकेंट फिगर हम इसका किस तरीके से निकालेंगे, पॉइंट के पहले वाला नंबर को हम एज इट इज लिख देंगे, बराबर है 1 पॉइंट। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक रूल मैंने बताया था कि अगर लास्ट वाला जो डिजिट है 5 के ऊपर है, बराबर है 5 से इंक्रीज है नंबर, सो हम उसमें +1 करते हैं, बराबर है +1 करते हैं। सो आंसर कितना आया है हमारा इसमें 1.6 को हम ऐसे के वैसे लिखेंगे, लेकिन 5 से ऊपर है नंबर, सो हम इसमें +1 करेंगे 8 में, तो कितना आएगा 9। सो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया है डेंसिटी का, SF की वैल्यू कितनी आई है 1.69, ठीक है,
ठीक है, इतना समझे सभी को? सो स्टूडेंट्स, अभी हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को सेकंड तरीके से, सेकंड टाइप में हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, यानी ये जो आपको नंबर्स वैल्यूज दी हुई है उस वैल्यूज की आपको क्या निकालनी है, सिग्निफिकेंट फिगर। सो पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, नंबर्स वैल्यूज गिवन दी हुई है और उस वैल्यूज के आपको सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस तरीके से उसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा वैल्यू क्या है, 0.0007, यानी फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमने वो रूल यूज किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स क्या होता है, इट इज अ नॉन जीरो डिजिट। सो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पे, यानी जीरो वाला नंबर कौन सा नहीं है, ये 7। तो 7 के पहले में अगर जीरो है तो हम उस जीरो को काउंट करते हैं क्या, नहीं। सो हम ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ बचा क्या, फिर एक ही क्वांटिटी बची। सो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 1। ठीक है, अभी उसके बाद में सेकंड, इसको हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सेकंड वैल्यू देखते हैं। सेकंड वैल्यू में क्या दिया हुआ है, 2.64 इंटू 10⁻24। सो हमने एक रूल देखा था सिग्निफिकेंट फिगर का, क्या था कि अगर 10⁻⁻ में कोई भी वैल्यू होती है सो हम उसे यूज करते हैं क्या, हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी ये जो वैल्यू है हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। सो आंसर क्या हुआ, हम काउंट किसे करेंगे, फिर नॉन जीरो डिजिट को। सो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1, 2 एंड 3। सो इसका सिग्निफिकेंट कितना आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3। ठीक है, देन अभी देखिए स्टूडेंट, थर्ड वैल्यू में क्या दिया हुआ है, 0.2370। सो नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो को हम काउंट करेंगे क्या, नहीं। सो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आता है, 1, 2, 3, 4। सो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 4। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेम, इसी में भी नॉन जीरो डिजिट को हम काउंट करेंगे, कितना आता है सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3, 4। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, 0.000632। सो हम नॉन जीरो डिजिट मीन्स कौन सा है यहाँ पे, 6। तो 6 के पहले वाले जीरो काउंट करेंगे क्या, नहीं। 6 के बाद वाले हम नंबर काउंट करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया है, 4। ठीक है, देन इसकी वैल्यू निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की। क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन, 6.3291। सो यहाँ पे तो नॉन जीरो डिजिट ही है ओनली, सो हम उसे डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं। सो आंसर कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। सो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा यहाँ पे, 5। देन सेम यही रूल है कि 10⁻8 है यहाँ पे। सो हम 10⁻ में जो भी वैल्यूज होती है हम उसे लेते हैं क्या, नहीं, हम उसे इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। सो हम क्या लेंगे फिर, जो नॉन जीरो डिजिट है। सो नॉन जीरो डिजिट कितने हैं इसमें, 1 एंड 2। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2। ठीक है, नाउ लेट अस सी द समरी, यानी आज का हमने जो ये लेक्चर देखा है, सो इस लेक्चर से आपको क्या समझ में आता है। सो नाउ यू कैन सॉल्व द वेरियस न्यूमेरिकल ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आपको वेरियस न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर में दिए रहे। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल विद द help of their rules. Then second, you can also identify the rules for finding the significant figure, यानी हम जो significant figure की values find out कर रहे हैं, so particular rules वहाँ पे हम use कर रहे हैं। so उस rules को भी हम identify easily कर सकते हैं। then our upcoming topic will be कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, यानी हमने प्रीवियस इसमें मैंने बताया था आपको लेक्चर शुरू करने से पहले
कि दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर। सो अभी हम जो हमारा अपकमिंग लेक्चर रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ चार्ज, यानी सेकंड यूनिट का टॉपिक है ये कंसेप्ट ऑफ चार्ज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।